जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपकी किस्मत सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि उस माइंडसेट से तय होती है जिसे आप हर रोज दोहराते हैं। आप जो हर दिन सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बनती जाती है और सबसे ज्यादा असर आपके विचारों का आपके अवचेतन मन पर ही होता है। और वो समय जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है वो है रात का समय। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर रात सोने से पहले अपने मन को सही विचारों, सही ऊर्जा और सही फोकस से भर दें तो क्या होगा? आपका माइंड धीरे धीरे नए पैटर्न में ढलने लगेगा, आपका वाइब्रेशन बदल जाएगा और आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाएगी। यही कारण है कि जो लोग सफल होते हैं वो शांत होते हैं और गहराई से जुड़ जाते हैं। वो रात के समय अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग पर खास ध्यान देते हैं। अब मैं आपको उसी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले चलने वाली हूँ। यह कोई जादू नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, यह है साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संगम। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली अभ्यास, जहां आप अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से अपना भविष्य बना सकते हैं। आप अभी जिस भी भावना में हैं, चिंता, डर, थकान या फिर असफलता, उसे बस थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए, क्योंकि आप अब एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो आपकी चेतना को गहराई से छुएगी। तो आइए एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को शिथिल करें। आप इस समय अकेले नहीं हैं, आपके साथ वो ऊर्जा है जो हर जीव में है, वो ब्रह्मांडिक शक्ति जो सब कुछ सुनती है, महसूस करती है और जवाब भी देती है। अब मैं आपको एक एक करके वो अफर्मेशंस देने जा रही हूँ जिन्हें ना केवल आप सुनेंगे बल्कि पूरी तरह अनुभव भी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ शब्द ना सुने बल्कि हर वाक्य को अपने अंदर डुबोकर अनुभव करें, जैसे कि वो आपकी अपनी आत्मा की आवाज हो। हर अफर्मेशन को सुनते वक्त खुद से कहिए, यह मेरा सच है, क्योंकि जब आप उस विश्वास के साथ सुनते हैं तो वो केवल वाक्य नहीं रहते, वो बन जाते हैं आपकी चेतना के बीज। अब धीरे से अपनी पलकों को बंद कीजिए और अपने दिल पर हाथ रखिए। यह कोई साधारण रात्रि नहीं है, यह है आपके ट्रांसफॉर्मेशन की रात। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अफर्मेशन सिर्फ पॉजिटिव वाक्य नहीं होते, यह आपकी आत्मा की भाषा होती है जो सीधे आपके अवचेतन मन यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात करती है। जब आप अफर्मेशंस को रोज दोहराते हैं, खासकर तब जब आपका माइंड शांत हो, जैसे कि रात को सोने से ठीक पहले, तो ये शब्द आपके भीतर एक नया बिलीफ सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। यही बिलीफ्स आपके जीवन की हकीकत को आकार देते हैं। याद रखिए, आपका मन हमेशा एक्टिव रहता है। अगर आप उसे डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो वही पुराना डर, चिंता और लिमिटेड सोच दोहराता रहेगा। लेकिन अगर आप उसे रात को सोते समय सही विचार देंगे तो वह उन्हें पकड़ लेता है और पूरी रात उन्हें रीइंफोर्स करता है। तो आइए अब हम अफर्मेशंस की इस ऊर्जा में उतरते हैं, जहां आप खुद को उस तरह देखना शुरू करते हैं जैसे आप वास्तव में हैं, एक शक्तिशाली, शांत और सुंदर आत्मा। अब मैं आपको कुछ अफर्मेशंस देने जा रही हूँ। हर अफर्मेशन को गहराई से सुने और फिर उसे अपने मन ही मन दोहराएं। आप चाहें तो हल्की मुस्कान के साथ उन्हें महसूस भी करें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। मैं अब खुद को स्वीकार करती हूँ पूरी तरह से जैसी मैं हूँ। अब इन शब्दों को महसूस करें। मैं जैसी हूँ वैसी ही पर्याप्त हूँ।
इस एक्सेप्टेंस से ही परिवर्तन शुरू होता है। जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके लिए प्रेम और अवसरों के द्वार खोलता है। मैं अब अपनी पुरानी सीमाओं को जाने दे रही हूं। आपका पुराना वर्जन जो खुद पर शक करता था अब विदा ले रहा है। आप एक नए ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां कोई सीमा नहीं है बल्कि संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। हर सांस के साथ मैं गहराई से शांत होती जा रही हूं। अब अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस लें, हल्के हल्के उसको बाहर जाने दें। जैसे जैसे आप सांस लेते हैं भीतर शांति बढ़ रही है और सांस छोड़ते हुए सारी थकान निकल रही है। मैं अब अपने डर को जाने दे रही हूं। अब सोचिए, जो कुछ भी आपको रोक रहा था उसे आप एक कांच के बोतल में बंद करके ब्रह्मांड को सौंप रहे हैं। कहिए, यह अब मेरा बोझ नहीं है। हे ब्रह्मांड, इसे आप ही संभालो और इसे खत्म कर दो। मैं ब्रह्मांड की योजना पर पूरा विश्वास रखती हूं। आपको हर चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो होना है वह डिवाइन टाइमिंग में होता है। अब आप सरेंडर की स्थिति में हैं और सरेंडर कोई हार नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे जीवन में जो भी आता है वह मेरे उच्चतम भले के लिए ही आता है। मैं समृद्धि को खुलकर स्वीकार करती हूँ। अब कल्पना कीजिए, आप एक खुले आकाश के नीचे खड़ी हैं और ऊपर से अपॉर्चुनिटी, धन और प्रेम की वर्षा हो रही है। आपके दोनों हाथ खुले हुए हैं और आप कह रहे हैं, मैं इसके लिए तैयार हूं। पैसा, अवसर और सफलता मेरी ओर आसानी से आते हैं। अब अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करें जो किसी भी कमी की सोच को खत्म कर रही है। आप स्कार्सिटी से अबंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं। मैं उन सभी सीमाओं से आजाद हूं जो मुझे रोके हुए थी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी आत्मा की घोषणा है। अब आप अपने पुराने सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, नई संभावनाओं की ओर। ध्यान दीजिए, अफर्मेशंस को सिर्फ रिपीट करना काफी नहीं है। जब आप उन्हें भाव से बोलते हैं और उन्हें अपनी कल्पना से जोड़ते हैं, तभी वे असल में असर करते हैं। इसीलिए अब मैं आपको एक शॉर्ट विजुअलाइजेशन करवाने जा रही हूँ, जिसमें आप खुद को उस वर्जन में देखेंगे जो पूरी तरह शांत, शक्तिशाली और पूर्ण है। इस विजुअलाइजेशन का उद्देश्य है आपको उस स्थिति में लाना जहां आप खुद को हीलिंग, प्रेम और शांति की अवस्था में देख सकें। तो अब धीरे से सांस लीजिए और अपनी कल्पना में एक बहुत ही शांत, प्राकृतिक जगह की तस्वीर बनाइए। आप एक सुंदर झील के किनारे बैठे हैं। शाम का वक्त है, चारों ओर हल्की नीली रोशनी है। ठंडी ताजी हवा आपके चेहरे को छू रही है। पानी की लहरों की आवाज बिल्कुल हल्की और पेड़ों की सरसराहट जैसे ब्रह्मांड आपको सुला रहा हो। अब उस झील के पार देखें, वहां आप खुद को खड़े हुए देख रहे हैं। वो आप जो पूरी तरह हील्ड है, जिसके चेहरे पर शांति है, आंखों में चमक है और चाल में आत्मविश्वास है। आप उस वर्जन को देखकर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो आप ही हैं।
आपकी सच्ची आत्मा जो हमेशा मौजूद रही है। अब हम उन अफर्मेशंस को दोहराते हैं जो आपके भीतर जमे हुए दुख, दर्द और भावनात्मक बोझ को डिसॉल्व करेंगी। मैं अपने अतीत को प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ और अब उसे जाने दे रही हूँ। थोड़ा सा मौन रहते हुए इसको फील करिए। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी थी और अब आप उसके लेखक हैं, कोई पात्र नहीं है। मैं उन सभी घावों को हील कर रही हूँ जो मुझे सालों से भीतर ही भीतर दर्द दे रहे थे। हर दर्द अब प्रकाश में आ रहा है और जैसे जैसे वह रोशनी को छू रहा है वह पिघल रहा है। अब आप उस भार से मुक्त हो रहे हैं। मैं खुद को क्षमा करती हूँ। हर वो गलती, हर वो फैसला जो आपने कभी खुद को लेकर किया था, अब आप उसे प्रेम से देखने लगे हैं, क्योंकि आप भी तो एक इंसान ही है ना। और हर अनुभव ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। गलतियां तो मनुष्य से ही होती हैं। मैं उन लोगों को क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे तकलीफ दी। जैसे आपने खुद को माफ कर दिया है, ऐसे ही उन लोगों को भी माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। यह क्षमा उनके लिए नहीं है, यह आपके लिए है। जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को मुक्त करते हैं। मैं अब अपनी आत्मा को हल्का महसूस कर रही हूं। अब कल्पना कीजिए, आपका शरीर रोशनी से भरता जा रहा है। आपके चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा है, वो आपको सहला रही है, आपको भर रही है। आप उस ऊर्जा की जगह अपने इष्ट देवी देवता को भी देख सकते हो। जैसे अगर आप श्री कृष्ण को मानते हो, या फिर हनुमान बाबा को, या फिर भगवान शिव को, या माँ काली को, माँ दुर्गा को, आप जिनको भी पूजते हो, उस सुनहरे प्रकाश की जगह उनको देख सकते हो और विजुअलाइज करो कि वो आपको प्यार से सहला रहे हैं, आपको भर रहे हैं। अब आप उस स्थिति में हैं जहां आप न केवल हीलिंग को अनुभव कर रहे हैं, बल्कि एक गहराई से अलाइन हो रहे हैं अपने वास्तविक स्वरूप के साथ। अलाइनमेंट का अर्थ है आपके विचार, आपके भाव और आपकी ऊर्जा सब एक ही दिशा में बहें। जब आप अलाइन होते हैं तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पुश नहीं करना पड़ता, बल्कि वह एफर्टलेसली काम करता है। अब हम कुछ अफर्मेशन उस अलाइनमेंट के लिए करेंगे, ताकि आप हर दिन, हर रात उसी इनर फ्लो में रह सकें। मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पूरी तरह से अलाइंड हूं। मैं प्रवाह में हूं, मैं सामंजस्य में हूं। मेरे विचार अब मेरी हाईएस्ट गुड को सपोर्ट करते हैं। मुझे खुद पर और ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास है। मैं वो जीवन बना रही हूं जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी। मैं एक क्रिएटर हूं, ना कि एक पैसिव स्पेक्टेटर। मैं डिसीजंस ले रही हूं, लेकिन कॉन्शियसली। अब आप उस झील के किनारे फिर से बैठ चुके हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि अब आप पहले से कहीं ज्यादा हल्के हैं। आपके कंधे का तनाव उतर चुका है, आपका दिल शांत है और आपका मन रिसेप्टिव है। अब खुद से कहिए, मैं तैयार हूं, मैं ओपन हूं, मैं ऊर्जा के साथ फ्लो कर रहा हूं। अब यह अफर्मेशन आपके अवचेतन मन में छप चुके हैं। आप पूरी रात इसे दोहराए बिना भी अनुभव करेंगे, क्योंकि यह अब आपके भीतर उतर चुके हैं।
अब जब आप भावनात्मक रूप से हल्का महसूस कर रहे हैं और आपके अंदर हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम है सेल्फ वर्थ को पहचानना और उसे एक्टिवेट करना। बहुत से लोग दुनिया को साबित करने में लगे रहते हैं कि वो काबिल हैं। वो अप्रूवल ढूंढते हैं लोगों से, रिश्तों से, समाज से। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला नियम कहता है आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। इसीलिए अगर आप खुद को अधूरा मानते हैं तो दुनिया भी आपको अधूरे अनुभव ही देती है। लेकिन जब आप खुद को पूर्ण, शक्तिशाली और प्रेम योग्य मानते हैं तो ब्रह्मांड आपके उस वाइब्रेशन के अनुसार आपको अवसर, प्रेम और समृद्धि देता है। इसलिए अब हम कुछ अफर्मेशंस उस कोर बिलीफ को मजबूत करने के लिए करने जा रहे हैं। हर अफर्मेशन को एक डिक्लेरेशन की तरह बोलिए, जैसे आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं मैं अब जान चुकी हूं कि मैं कौन हूं। मैं अपने मूल्य को पहचानती हूं। अपने दिल से कहिए मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, मेरा होना ही पर्याप्त है। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करती हूं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचाई पर खड़े हैं। आपके नीचे पूरे अनुभवों की घाटी है और आप ऊपर हैं, मजबूत, स्थिर और स्पष्ट। मैं जो भी हूं, जैसे भी हूं, पूर्ण हूं। सेल्फ वर्थ का मतलब ही है खुद को बिना शर्त स्वीकार करना, ना तुलना, ना आलोचना, सिर्फ सम्मान और प्रेम। मेरे अंदर हर वह क्षमता है जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जा सकती है। आप किसी से कम नहीं हैं। आपके पास सब कुछ है जो जरूरी है और ब्रह्मांड आपको उसी पर भरोसा करने का संकेत दे रहा है। अब शायद आप सोच रहे हो ये अफर्मेशन सच में काम करते भी हैं, क्या ये सिर्फ प्लेसिबो है? तो चलिए थोड़ा विज्ञान समझते हैं। आपका दिमाग दिन भर दो मुख्य मोड्स में रहता है, बीटा स्टेट यानी कि अलर्ट और सोचने वाला मन, और अल्फा थीटा स्टेट यानी कि रिलैक्स्ड मेडिटेटिव मन। रात को जब आप सोने के करीब होते हैं आपका ब्रेन नेचुरली थीटा स्टेट में चला जाता है, जहां आपका सबकॉन्शियस गेट खुल जाता है, या मैं कहूँ मैनिफेस्टेशन पोर्टल खुल जाता है, और यही अफर्मेशन का जादू शुरू होता है। इस स्थिति में बोले गए या सुने गए वाक्य आपके माइंड में सीधे इम्प्रिंट हो जाते हैं। कोई फिल्टर नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। इन्हीं इम्प्रिंट से आपके अंदर नए बिलीफ बनते हैं और यही बिलीफ्स आपकी आदतें, फैसले और एक्शंस बनाते हैं। इसीलिए सोने से ठीक पहले बोले गए शब्द आपकी किस्मत के लेखक होते हैं। अब आप जान गए हैं कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है। आपका मन जितना रिलैक्स्ड उतना ही पावरफुल रीप्रोग्रामिंग। अब हम उस स्थिति में जाएंगे जहां अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस में लॉक हो जाएंगी और आपकी नींद एक गहराई से भरी जागृति लाने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। तो अब धीरे धीरे आप अपने शरीर को आराम दें। आपका सिर अब तकिए पर टिक चुका है। आपके पैर थोड़े भारी महसूस हो रहे हैं। आपके हाथ ढीले हैं और आपकी पलकों पर मीठी सी नींद आ चुकी है। अब अपनी सांसों को गहरा करिए, लेकिन धीमा करिए। गहरी सांस लें, धीमे धीमे छोड़ें। एक बार फिर से गहरी सांस लें और धीमे धीमे छोड़ें। अब मैं आपको कुछ अफर्मेशंस दूंगी जिन्हें आप केवल सुनिए। आपको रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस स्वयं एब्जॉर्ब कर रहा है।
रिसीव कर रहा है। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेम से भरी हुई हूँ, मैं विश्वास से जी रही हूँ, मेरी आत्मा सच्चाई से जुड़ी है, मैं ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह अलाइंड हूँ, मैं अपनी पूरी क्षमता में प्रवेश कर रही हूँ, मैं अब पुरानी सीमाओं से मुक्त हूँ, मेरे विचार अब मेरा साथ दे रहे हैं, मैं सफलता को ओपन होकर स्वीकार करती हूँ, मैं अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकारती हूँ और संवारती हूँ। हर सांस के साथ मैं अपने भीतर उतर रही हूँ, हर रात के साथ मैं नई होती जा रही हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ। अब आप धीरे धीरे स्लीप साइकिल में प्रवेश कर रहे हैं। आपका शरीर गहरी नींद के लिए तैयार है, आपका मन हल्का है और आत्मा शांत है। आप जो एनर्जी लेकर सोएंगे वही एनर्जी आपके आने वाले कल को आकार देगी। इसलिए अब अपने मन में एक मुस्कान लाएं और कहिए, मैं तैयार हूँ अपने जीवन के उस वर्जन के लिए जो सच में मेरे लिए बना है। आज रात आपके अंदर कुछ शिफ्ट हो चुका है और आपको इसे महसूस करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस सो जाइए और अपने सबकॉन्शियस को काम करने दीजिए। धन्यवाद।